प्यारे बच्चों, आज हिंदी विषय की कार्यपत्रक आई हुई है, कार्यपत्रक 47 के रूप में। और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं, इस पाठ की पुनरावृत्ति के रूप में कुछ प्रश्न आपके सम्मुख हैं। तो जैसा कि आप पिछले कार्यपत्रकों में पढ़े होंगे कि परशुराम, राम और लक्ष्मण के बीच जो संवाद हुआ है उसका कारण क्या था, यानी कि शिव धनुष का टूटना और परशुराम जी का क्रोध, उसके बाद लक्ष्मण का परशुराम जी के क्रोध को और उकसाना, उद्वेलित करना, और प्रभु श्री राम द्वारा उनके क्रोध को शांत करने का ये पूरा प्रकरण है जो रामचरितमानस के बाल कांड से अवतरित है और आपके पाठ्यक्रम में है। तो बच्चों, हम आते हैं पहले प्रश्न पर कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए थे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मण ने बहुत सारे तर्क दिए। धनुष पुराना एवं अत्यंत जीर्ण हो गया था, राम ने इसे नया समझकर हाथ लगाया था, पर कमज़ोर होने के कारण यह छूते ही टूट गया। और तीसरा है, मेरी दृष्टि में सभी धनुषें समान हैं। चौथा है, ऐसे पुराने धनुष के टूटने पर लाभ हानि की चिंता करना व्यर्थ है। तो लक्ष्मण ने कुछ इस तरीके से परशुराम के सामने तर्क दिए थे। दूसरा प्रश्न आता है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई हैं उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो राम का स्वभाव कोमल और विनयी था। परशुराम के क्रोध करने पर राम ने धीरज से काम लिया। उन्होंने स्वयं को उनका दास कहकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया एवं उनसे अपने लिए आज्ञा का निवेदन किया। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के हैं। लक्ष्मण परशुराम जी के साथ विनयपूर्वक बात नहीं करते हैं, बल्कि व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बात उनके सामने रखते हैं। पर उनको परशुराम के क्रोधित होने की कोई भी चिंता नहीं है, कोई भी परवाह नहीं है। राम विनम्र, मृदुभाषी, धैर्यवान व बुद्धिमान व्यक्ति हैं। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, साहसी तथा क्रोधी स्वभाव के हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो लक्ष्मण व्यंग्यपूर्वक परशुराम से कहते हैं, हमें तो सारे धनुष एक जैसे दिखाई देते हैं, एक धनुष टूट भी गया तो कौन सा नुकसान हो गया, वैसे भी यह धनुष तो श्री राम के छूने से ही टूट गया था, इसलिए आप बेकार ही क्रोध कर रहे हैं। इस बात पर परशुराम और क्रोधित होकर अपने फरसे की ओर देखते हैं और कहते हैं, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते, अभी तुम बालक हो, इसलिए मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा। मुझे सामान्य ऋष समझने की भूल मत करो। मैं एक ब्रह्मचारी हूँ और सारा संसार मुझे क्षत्रिय कुल के विनाशक के रूप में जानता है। तो ये लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद है जिसे आप लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति है, बिहसी लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूंकी पहारू। परशुराम अपने बड़बोलेपन से लक्ष्मण को डराने की असफल कोशिश करते हैं। इस पर लक्ष्मण मधुर वाणी से हंसते हुए परशुराम से व्यंग्यपूर्वक कहते हैं, मुनि आप तो महान योद्धा हैं, आप अपने फरसे का भय बार बार दिखाकर मुझे डराने का प्रयास कर रहे हैं, मानो आप फूंक मार कर पर्वत को उड़ा देंगे। तो यहाँ पे लक्ष्मण व्यंग्यपूर्वक बात कहते हैं परशुराम जी से और परशुराम जी के क्रोध को और ज़्यादा उकसाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो दूसरा है, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना।
परशुराम बार बार तर्जनी अंगुली दिखाकर लक्ष्मण को डराने का प्रयास कर रहे हैं। अंगूठे की बगल वाली उंगली, इसी को तर्जनी कहते हैं। यह देख लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि यहाँ कुम्हड़े मतलब कद्दू के तरीके से है, कद्दू की बतिया, यानी जो छोटे सा फल होता है कद्दू का, उंगली दिखाने पर कहावत है कि सूख जाता है। तो वही लक्ष्मण कहते हैं परशुराम जी से कि यहाँ कुम्हड़े की छोटे से फल के जितना कमज़ोर और निर्बल कोई नहीं है जो आपकी तर्जनी अंगुली के इशारे से डर जाए। मैंने जो कुछ भी कहा है वह आपको फरसे और धनुष बाण से सुसज्जित देखकर कहा है। मैंने कोई भी बात ऐसी नहीं कही जिसमें अभिमान दिखता हो। इस प्रकार से लक्ष्मण अपनी बात कहते हैं और परशुराम को देखकर, उनकी वेशभूषा को देखकर उनको ललकारते हैं कि अगर आप योद्धा हैं तो आप आइए, युद्ध करिए, बड़ी बड़ी बातें ना करिए। इस तरीके से आगे प्रसंग चलता रहता है। और 5वां प्रश्न है गतिविधि। तो दूसरों की क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए, इस शीर्षक पर अपना कोई अनुभव लिखिए, कल्पना कर एक कहानी लिखिए। तो आप सभी बच्चे इस पे अपने अनुभव के माध्यम से लिख सकते हैं और कल्पना करके एक कहानी भी लिख सकते हैं। तो जैसा आपको उचित लगे आप इस प्रश्न को स्वयं करें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर भी एक बार एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, उसमें कोई भी भाग ले सकता था। उसकी उम्र सीमा 14 वर्ष से 18 वर्ष थी। उसी भीड़ में एक छोटा कद का लड़का भी था। वह सब कह रहे थे कि यह क्या दौड़ जीतेगा, परंतु जब 8 किलोमीटर की दौड़ पूरी हुई तो वह लड़का जीत गया। इस प्रकार हमें कभी भी दूसरों की क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए। इस प्रकार से आपके व्यवहारिक जीवन में भी घटनाएं ऐसी घटित होती होंगी जो आपको अकल्पनीय लगता होगा कि ये पहले तो कि हो सकता है कि यह काम ना हो, लेकिन वह काम बड़े आसानी के साथ लोग कर देते हैं। तो इसी प्रसंग को आपको लिखना है, कल्पना करके लिखना है। मुझे उम्मीद है कि यह वर्कशीट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा।